हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूं आप सारे ही अच्छे हो। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे, ब्लड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, अपने जो सिलेबस में है अपन को सिर्फ वही पढ़ना है, इससे ज्यादा अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो सिलेबस जो आपका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा चैप्टर जो है आपकी सिलेबस में नहीं बनता है। ठीक है, तो अपन ने आज लगभग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अभी थोड़ा सा बचा है, उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, लाइक सब्सक्राइब आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तीनों जगह ज्वाइन कर लेना क्योंकि ये नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है ना, ये अपन ने यहाँ तक कर लिया था, रक्त और लसिका जो आपका ब्लड और लिम्फ है इसके बारे में अपन ने डिफरेंस देख लिया था। को देखना है थोड़ा सा, रक्त वाहिकाओं की बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे, रक्त वाहिकाओं की बस जनरल बात करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, तो रक्त वाहिकाओं पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा रक्त वाहिकाएं जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर अपना हार्ट है जी, दिल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भैया ठीक है। यहाँ पर जो आपके हार्ट से यहाँ से जो आपकी निकलेंगी जो शिराएं आपकी जो आएंगी, ठीक है, उनको क्या कहेंगे अपन, शिरा या फिर वेन कहेंगे, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं। और यहाँ ये वाली क्या है आपकी धमनी। डिफरेंस क्या है दोनों में, वेन और आर्टरी में डिफरेंस क्या है वो देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा सभी धमनियां हृदय से निकलती हैं और कैपिलरी में खुलती हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपको कोई भी टिश्यू, कोई भी अंग है, कोई भी टिश्यू, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर टिश्यू लिख रखा है। यहां पर आपका हार्ट है, मैंने कहा हार्ट से ब्लड को इस टिश्यू तक पहुंचाना है तो किसके थ्रू आएगा, वो आपकी धमनी के थ्रू आएगा, वो आपकी आर्टरी के थ्रू आएगा। हार्ट से कोई भी आपका जो ब्लड है, ब्लड जो है वो कैसे टिश्यू तक कैसे आएगा, धमनी से आएगा। तो एक बात बता दूं, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ठीक है, अवे मतलब दूर जाना। ठीक है, तो हार्ट से दूर कौन जाती है, तुम्हारी आर्टरी दूर जाती है। ठीक बात है क्या, ठीक है भैया। यहां पर देखिए, टिश्यू के पास में जो ब्लड आ गया है, अच्छा ब्लड आया, मतलब ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, और उसके बाद में टिश्यूज ने क्या कर दिया, उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर दिया, उसमें क्या डाल दी, CO2 डाल दी। तो ये जो ब्लड है ना, ये CO2 वाला ब्लड, ये वापस हार्ट के पास में जाएगा। वो किससे जाएगा, शीरा या फिर वेन से जाएगा। किससे जाएगा, शीरा या फिर वेन से जाएगा। तो मुझे एक मोटा माटी बात समझ में आ गई कि भैया हार्ट से ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाना है, हार्ट से ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाना तो किससे जाएगा, आर्टरी से जाएगा। और टिश्यू से ब्लड को हार्ट तक लेके आना है तो किससे जाएगा, वेन से जाएगा। तो सभी शिराएं कैपिलरी से शुरू होती हैं और हृदय में खुलती हैं। अब कैपिलरी क्या है वो देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा यहां से आपकी धमनी स्टार्ट हुई भैया, होगी स्टार्ट, और फिर यहां आके ये क्या है, छोटी छोटी क्या निकल जाएंगी, छोटी छोटी कैपिलरी में टूट जाएंगी, केशिकाओं में टूट जाएंगी। ठीक है, धमनी आएगी, फिर आगे आके छोटी छोटी कैपिलरी केशिकाओं में टूट जाएगी, और यहां पर क्या, ये अलग अलग टिश्यूज के पास चली जाएगी। आपकी धमनी जो है ना, वो धमनी जो वो हृदय से स्टार्ट होती है और कैपिलरी में खुलती है। हृदय से स्टार्ट होकर कैपिलरी में टूट जाती है, और आपकी जो शिरा जो है ना, वो कैपिलरी से स्टार्ट होती है और हृदय में खुलती है। ये डिफरेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर तीनों में डिफरेंस यहाँ पर अपन ने क्रिएट कर रखा है। धमनी होगी, शीरा होगी और आपकी कैपिलरी होगी। धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं भाई, और शीरा को अंग्रेजी में वेन कहते हैं, और कैपिलरी हिंदी में केशिका होगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा स्ट्रक्चर ज्यादा डिटेल में अपने है नहीं, लेकिन एक बार जब अपन कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं इसको भी साथ साथ में। तो यहाँ पर धमनी देखिएगा, धमनी को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर धमनी जो है, इसका जो सबसे आउटर हिस्सा जो है ना, आपकी धमनी जो आपकी धमनी आर्टरी जो है, इसकी सबसे जो बाहर वाली परत है वो किसकी बनी हुई होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिनको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, नोट्स आपको मिलेंगे, आपको उसमें देख लीजिएगा। ट्यूनिका क्या है, ये एक्सटर्ना है। ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसी होती है, ये फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है, फाइब्रस टिश्यू की। तो जो आपकी धमनी हो चाहे आपकी शीरा हो, दोनों की जो बाहरी परत है, दोनों की ही जो बाहरी परत है वो किसकी बनी हुई है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। आगे बात करें धमनी के अंदर, तो सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके अंदर वाली ट्यूनिका मीडिया। क्या है, ट्यूनिका मीडिया। ये जो ट्यूनिका मीडिया जो परत है ना, वो चिकनी पेशी और इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है। जैसे अपन टंकी खरीदते हैं भाई, तो टंकी में बताते हैं ना कि 3 परतों की टंकी है, अरे घर पे पानी वाली टंकी खरीदते, ठीक है, 3 लेयर की, 4 लेयर की टंकी। वैसे ये जो है ना आपकी, ये जो आपकी टंकी है, ये पाइप है, ये 3 लेयर का पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाला परत होगी, ठीक है, जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है। और जो बीच वाली परत है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया हो गया। ठीक है, ट्यूनिका आपका मीडिया हो गया, ठीक है, चिकनी पेशी और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है। और जो सबसे अंदर वाली परत है, उसको क्या कहेंगे अपन, ट्यूनिका इंटाइमा।
अंदर वाली को क्या कहेंगे? ट्यूनिका इंटाइमा। ठीक है, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है। क्या है? इलास्टिक मेम्ब्रेन है। और एंडोथीलियम, एंडोथीलियम का मतलब सरल सल की उपकला। ठीक है, क्या है? सरल सल की उपकला। ये अपन जो उपकला वगैरह टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो बीच बीच में जो भरा हुआ है ना, ये क्या है? आपका कोलेजन फाइबर भरा हुआ है। जो बीच बीच में देखो मैंने यहाँ पर भर रखा ग्रीन कलर के अंदर, ये क्या है? ये कोलेजन फाइबर यहाँ पर भरा हुआ है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। ये तो परतें हो गई। ये तो क्या है? 3 परतों का तो ये पाइप बना हुआ है। पाइप में से पानी जाएगा। ठीक है, पानी जाने के लिए खाली जगह चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल वैसा ही होता है वो तो मैंने कहा सेम वैसे ही ये भी पाइप ही है। ठीक है, धमनी भी क्या है? एक पाइप ही है। ये खून लेके जाएगी, पानी नहीं लेके जाएगी, खून लेके जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर भी क्या है? खाली जगह होती है। अंदर क्या है? खाली जगह होती है। ये खाली जगह जो है इसको क्या कहेंगे अपन? अवकाशिका या फिर ल्यूमन कहेंगे। तो यहाँ पर ल्यूमन थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अवकाशिका या फिर अवकाशिका या फिर ल्यूमन कहेंगे। और ये जो धमनी का जो ल्यूमन होता है ना, धमनी की जो एक खाली जगह होती है, कैसी होती है? संकीर्ण होती है, थोड़ी सी पतली होती है। इधर खाली जगह क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है। और एक बात बता दूं तुम लोगों को, जितना पतला पाइप होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, जितना चौड़ा पाइप होगा प्रेशर उतना कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? इतना बड़ा पाइप प्रेशर कम है, और इतना पतला पाइप प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये वैसा होगा, धमनी क्या होगी आपकी? संकीर्ण होगी। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, शीरा की तरफ आते हैं। शीरा का सबसे बाहर वाला जो परत है ट्यूनिका एक्सटर्ना, कोई दिक्कत नहीं, फाइब्रस टिश्यू बनी हुई है। अंदर वाली ट्यूनिका मीडिया, और बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटाइमा। ठीक बात है। यहाँ इसके अंदर भी ये भी पाइप ही है भाई, खून ले जाने का काम है इसका भी। ठीक है, तो शीरा जो है इसके जो बीच में खाली जगह उसको भी क्या कहेंगे अपन? काशिका या फिर ल्यूमन कहेंगे अंग्रेजी में। और ये कैसा होता है जी? पाइप चौड़ा होता है। पाइप चौड़ा, ब्लड क्या जाएगा आपका? प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा आपका? कम। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ये रेड कलर में आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे ना, तो ये रेड कलर में क्या है? मैंने कहा इसके जो खाली जगह होती है ना, वो बिल्कुल खाली जगह होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये जो खाली जगह है, इसमें यहाँ पर वाल्व लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? वॉल्व लगे हुए होते हैं। और ये वाल्व क्या करते हैं कि ब्लड जो है वो आगे ही जाए, पीछे मुड़ के ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पर वाल्व लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन कैपिलरी पे आते हैं। ठीक है, कैपिलरी पे आते हैं। कैपिलरी जो है ये सिंगल लेयर की होती है। कैपिलरी 3-3 लेयर की है, ये सिर्फ सिंगल लेयर वाला पाइप है ना, एक परत वाला पाइप है। ठीक है, और ये सिंगल लेयर कौन सी आई? एंडोथीलियम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होगा? धमनी के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा? छोटी पतली जगह है, प्रेशर ज्यादा, चौड़ी जगह है, प्रेशर कम। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब एक टर्म आती है पोर्टल सिस्टम या फिर निवाहिका तंत्र। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने कहा कि ऐसा तंत्र ऐसी आपकी रक्तवाहिका जो कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी में ही खत्म हो जाए। पोर्टल सिस्टम या फिर निवाहिका तंत्र क्या होता है? ऐसा तंत्र या फिर ऐसी आपकी ऐसा ब्लड वेसल जो आपकी कैपिलरी से शुरुआत होके, कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी में ही टूट जाए। कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी में ही टूट जाए, इसको क्या कहेंगे अपन? निवाहिका शिरा कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे जैसे अपन ने यहाँ पर बात करी, तो ये कैपिलरी से स्टार्ट तो हो रही थी, लेकिन कैपिलरी में टूट नहीं रही थी, खत्म कैपिलरी में नहीं हो रही थी। ये स्टार्ट जो आपकी हृदय से हो रही थी, कैपिलरी में खत्म हो रही थी। तो ये क्या है? आपकी निवाहिका तंत्र नहीं है, निवाहिका शिरा नहीं है। निवाहिका शिरा कौन सी होगी? जो कैपिलरी से स्टार्ट होकर कैपिलरी में ही खत्म हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे? निवाहिका तंत्र या फिर पोर्टल सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, अब एक होता है आपका यकृत निवाहिका तंत्र। तो यकृत निवाहिका तंत्र क्या होता है? मैंने कहा देखो, यहाँ पर लीवर है आपका, और यहाँ पर क्या है? आपकी आंत वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कैपिलरी से स्टार्ट हुई चीजें, और ये जो आपका जो शिरा जो है ये कैपिलरी से स्टार्ट हुई, और यहाँ पर ये कैपिलरी में ही खत्म हो गई। तो ये क्या आपका यकृत यहाँ पर यूज हो रहा है, तो यकृत निवाहिका तंत्र हो गया। ठीक है, चलिए, ऐसे ही एक होता है हृदय परिसंचरण तंत्र। हृदय परिसंचरण तंत्र अंग्रेजी में कोरोनरी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में दे रखी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हृदय परिसंचरण तंत्र या फिर अंग्रेजी में कोरोनरी सिस्टम। तो ये क्या होता है? मैंने कहा हृदय जो है वो सबको ब्लड पहुंचाता है, आपका हार्ट जो है वो सबको ब्लड पहुंचाता है, तो हार्ट को भी तो भैया ब्लड चाहिए। अरे बात सुन रहे, हार्ट जो है वो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचा रहा है। हार्ट के अंदर भी मसल्स है, ठीक है, टिश्यूज है, सेल्स है, उनको भी क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, बिल्कुल क्या चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा हृदय हृदय जो है वो हृदय की पेशियों तक ब्लड कैसे आएगा? हृदय की जो मसल्स हैं वहां तक ब्लड कैसे आएगा? तो उसको पहुंचाने के लिए हृदय परिसंचरण तंत्र या फिर कोरोनरी सिस्टम होता है। तो कोरोनरी सिस्टम है, तो कोरोना से मत समझना कि कोरोना आ गया बीच में ना, कि क्वेश्चन कोरोना से पूछ रहे नहीं भाई, कोरोनरी सिस्टम अलग है। ठीक है, तो हृदय जो है वहां से ब्लड जो है हृदय पेशियों तक पहुंचाना किसका काम होता है? हृदय परिसंचरण तंत्र या फिर कोरोनरी सिस्टम का। ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है,
अपन नहीं लिखेंगे, है ना? तो जो आपके सिलेबस का काम का है, अपन उसी चीज़ों की बात यहाँ पर करेंगे। मानव हृदय की अपन को संरचना देखनी है। मानव हृदय की अपन को यहाँ पर संरचना देखनी है, जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। तो मैंने कहा मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट की अपन को बात करनी है। ह्यूमन हार्ट की अपन को बात करनी है। सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि मानव हार्ट जो आपका मानव हृदय, जो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो उत्पत्ति भैया मेसोडर्मल होती है। कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। ठीक है, पहली बात तो उत्पत्ति पता होनी चाहिए भाई, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई उत्पत्ति नहीं पता आपको। ओरिजिन कैसा है हार्ट का? मेसोडर्मल ओरिजिन है भाई। ठीक है, कैसा होता है आपका हार्ट? तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे बंद मुट्ठी जितनी होती है, इतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। तो बंद मुट्ठी के आकार का आपका हार्ट होता है। वेट की पूछ लेता है, तो वेट कितना होता है आपके हृदय का? तो 250 से 300 ग्राम क्या होता है? हृदय का वेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, हृदय जो है उत्पत्ति कैसी? मेसोडर्मल, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वेट की मैं बात करूं तो 250 से 300 ग्राम आपका मानव हृदय का क्या होता है जी? वेट होता है। लोकेशन की भी बात कर लेते हैं अपन। तो लोकेशन की अगर अपन बात करें कि आपका हृदय होता कहां पर है, लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो दोनों फेफड़ों के मध्य, जो आपके दोनों फेफड़े हैं, उनके बीचों बीच, ठीक है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा कौन सी होगी? ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना आपका, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर पिंजरा बना हुआ होता है पसलियों से, और पिंजरा बना होता है, उसको अपन वक्ष गुहा कहते हैं। आगे यहाँ पर हड्डी होगी जिसको अपन स्टर्नम कहते हैं। पीछे जो आपकी हड्डी होगी इसको अपन क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और साइड में क्या होगी? आपकी पसलियां हो गई, ठीक है, रिब्स हो गई। तो ये क्या बनाती है? पिंजरा बनाती है। ठीक है, उस पिंजरे को ही क्या कहते हैं अपन? वक्ष गुहा कहते हैं। उसके अंदर जो खाली जगह उसको कहते हैं वक्ष गुहा। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। तो ये वक्ष भाग है, इसके अंदर जो खाली जगह उसको अपन वक्ष गुहा कह देंगे। ठीक है, तो आपका हार्ट कहाँ होता है, आपका हृदय होता कहाँ पर है? तो वो दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच, दोनों फेफड़ों के मध्य मतलब दोनों आपके लंग्स जो है उनके बीचों बीच होता है। वक्ष गुहा, थोरेसिक जो आपकी कैविटी है, थोरेसिक कैविटी या फिर वक्ष गुहा में स्थित होता है। थोरेसिक कैविटी या फिर आपकी जो वक्ष गुहा उसमें स्थित होता है। थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। आपका हृदय कोई बोले कि इस साइड में होता है, ना भाई, गलत बात हो गई। ठीक है, आपका हृदय बीचों बीच होता है, यहाँ पर बीचों बीच होता है। बस थोड़ा सा क्या होता है? स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। तो कोई पूछे आपका हृदय, कोई तो क्या ही पूछेगा एग्जाम में, पूछे हृदय कैसा होता है, तो हृदय बीचों बीच होता है। थोड़ा सा आपका कैसे, आपका लेफ्ट साइड में क्या होता है? आपका टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, तो ठीक है, और ये कैसा होता है आपका? उधर भाग में आपका होता है, वेंट्रल साइड में आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है, अब कुछ बोलते हैं कि हृदय पिछली साइड में थोड़ी होता है, पीछे, अरे हृदय पीछे साइड में होता है, डोर्सल साइड में थोड़ी होता है, आगे वाली वेंट्रल साइड में आपका हृदय होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसका हृदय तो आपने सुने होंगे ऐसी बातें कि इसका दिल तो यार राइट साइड में है। ठीक है, बाकी सबका लेफ्ट साइड में, लेकिन फलाने का हृदय तो क्या है, फलाने का हार्ट क्या है, राइट साइड में। सुने होंगे आपने ऐसी बातें भी, नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूं, ऐसा होता है। तो हृदय उनका भी बीच में ही होता है, जिनका राइट साइड में धड़कता हुआ आपको फील होता है, उनका हृदय भी क्या है, बीच में ही होता है। लेकिन लेकिन अपना जो नॉर्मल हृदय जो है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ होता है, उनका हृदय थोड़ा सा राइट साइड में झुका हुआ होता है। तो ये नॉर्मल पोजीशन है हृदय की। ठीक है, इसको कहते हैं अपन डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। आज ही बता देता हूं, साइंस के अंदर कभी भी डेक्स्ट्रो वर्ड आए तो वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? राइट साइड के लिए डेक्स्ट्रो वर्ड अपन यूज करते हैं। तो राइट साइड मतलब डेक्स्ट्रो, ठीक है, और कार्डिया मतलब आपका हृदय। ठीक है, तो राइट साइड में जो हृदय होगा उसको कहते हैं अपन डेक्स्ट्रो कार्डिया कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से यहां तक नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगा। मानव हृदय उत्पत्ति भैया मेसोडर्मल हो जाएगी, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वेट की मैं बात करूं तो 250 से 300 ग्राम इसका वेट होता है। लोकेशन पे आ जाते हैं तो दोनों फेफड़ों के बीचों बीच होता है। जो आपकी वक्ष गुहा है, थोड़े से कैविटी है, उसके अंदर होता है, और थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, और अधर भाग में होता है, अधर भाग में होता है ना, उधर भाग नहीं है यहाँ पर। आई थिंक अधर भाग होगा ना, तो आई थिंक क्या हुआ, अधर भाग ही होगा, कर लेते हैं इसको। ठीक मिट जा फुड़जा काले कावा तेरे मूर्छ खंड पावा मेरो परण हो गयो रे इरा के जेठानी तुम काई समझो। मान ले भाई, प्राइवेट गया ले। अभी मेरे को इसमें यूज टू होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक तो
ठीक है। तो अधर भाग में जो वेंट्रल साइड है वहां पर ये आपका हार्ट होता है। अब नॉर्मल पोजीशन की बात करूं तो क्या है आपकी डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आती है हृदय की संरचना। अब यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, पर अपन इस डायग्राम को एक बार बना लेते हैं, आपको समझ में आएंगी चीजें, तो एक बार बना लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, इस डायग्राम को अपन वापस रिक्रिएट करेंगे ना। तो सबसे पहले अपना दिल बना लेते हैं। दिल किसको दे रखा है भैया? दिल में तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा ज्यादा लोगों को मत रखा करो भाई, कितने को रख सकते हो वो बता देता हूँ ना। ठीक है, ये अपना हृदय हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। ऐसा नहीं होता है हार्ट, तो ऐसा नहीं होता। मैंने कहा इसे समझ ले भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता, लेकिन बचपन से यही बनाते आ रहे हैं अपन, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, अपना जो हृदय है ना, अपना जो हृदय है, इसमें क्या होते हैं भैया? 4 कमरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 कमरे होते हैं, 2 आपके नीचे और 2 आपके ऊपर। मतलब भैया 4 को रख सकते हैं क्या हृदय में? मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके हृदय जो है उसमें क्या है, 2 फ्लोर होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाले में 2 कमरे, ऊपर वाले में भी 2 कमरे। चलिए जी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 कमरे दिखाई दे रहे होंगे। नाम भी दे देते हैं इन कमरों को। मैंने कहा इधर आइए, नाम देते हैं इन कमरों को। इसको कहते हैं अपन आर ए। आर ए, आर ए का मतलब क्या है? राइट अट्रियम। क्या है? राइट अट्रियम। हिंदी में बात करूं तो दायां आलिंद। क्या कहेंगे? दायां आलिंद या फिर राइट अट्रियम। ठीक है, शॉर्ट में आर ए कहेंगे। और इस वाले को क्या दे दूंगा मैं? नाम दे दूंगा एल ए। ठीक है, एल ए का मतलब आपका लेफ्ट अट्रियम या फिर बायां आलिंद। अंग्रेजी में, हिंदी में बायां आलिंद, अंग्रेजी में लेफ्ट अट्रियम। इसका नाम है आपका आरवी। इसका नाम क्या है आपका? आरवी। ठीक है, और इसका नाम क्या है आपका? एलवी। ठीक है, 4 कमरे हैं हृदय के अंदर, क्योंकि अपना हृदय के साथ 4 कक्षीय होता है। 4 लोगों को रख सकते हैं भैया, बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है आपका कमरे ऐसे इस प्रकार से होते हैं। अब संरचना पे आते हैं। मैंने कहा आर ए और एल ए के बीच में आपको एक दीवार दिख रही होगी भैया, बिल्कुल दिख रही है। कौन सी दीवार? मैं इस दीवार की बात कर रहा हूं। जो आपके आर ए जो कमरा है, जो आपका राइट अट्रियम और जो आपका लेफ्ट अट्रियम है, इसके बीच में आपको एक दीवार दिख रही है क्या भैया? बिल्कुल दीवार तो दिख रही है। ठीक है, मैंने कहा इस दीवार का नाम क्या है? इस दीवार का नाम क्या है, वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, इस दीवार का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसको कहते हैं अपन अंतर आलिंद पट। पट है ना, अंतर आलिंद पट। 2 आलिंदों के बीच में, ये आपका दायां आलिंद है, ये आपका बायां आलिंद है। 2 आलिंदों के बीच में जो दीवार लगी हुई होगी उसको क्या कह देंगे अपन? अंतर आलिंद पट। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपका अंतर आलिंद पट जो होता है ना, वो आपका क्या होता है? थोड़ा सा पतला होता है। कैसा होता है? पतला होता है। ठीक है, कैसा होता है? पतला होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आरवी, आपका जो आरवी है, बायां निलय, आपका दायां निलय और आपका बायां निलय, ये तीनों क्या है? निलय है। ये दायां निलय है, ये आपका बायां निलय है। इनके बीच में आपको दीवार दिख रही होगी भैया, बिल्कुल दीवार दिख रही है। इस दीवार को क्या कहेंगे? मैंने कहा पहली बात तो ये दीवार ऐसी पतली नहीं होती, ये दीवार क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। तो इसको अपन मोटी कर देते हैं। इस दीवार को क्या कर देंगे अपन? मोटी कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये दीवार क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है ना। ठीक है, तो ये दीवार क्या होती है? इनके बीच वाली क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। गायब क्यों हो गया भाई? पूरा ही गायब हो गया क्या ये तो? क्या आ गया? हाँ, ये दोनों के बीच में क्या होती है? दीवार क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। चलिए मोटी वाली का भी नाम लिख लेते हैं। ठीक है, मोटी वाली का भी नाम लिख लेते हैं। तो आपकी निलय के बीच में दीवार है, तो क्या कह देंगे इसको? अंतर निलयी, अंतर निलयी पट। ठीक है, और अंतर निलयी पट आपको साफ साफ देखने को पता लग रहा है कैसी है? मोटी है। कैसी है? मोटी है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अंतर आलिंद पट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटर अट्रियम सेप्टम। ठीक है, इंटर अट्रियल सेप्टम। ठीक है, इसको कहते हैं इंटर इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है,
अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि भैया बाकी सब तो ठीक है, ये दीवार है, लेकिन आपने इस दीवार में गड्ढा क्यों कर दिया? आपने ये जो आलिंदों के बीच में जो दीवार लगी हुई है, इसमें गड्ढा क्यों कर दिया? मैंने कहा ये गड्ढा होता है भाई, मैंने किया नहीं है, ऐसा मिस्त्री नहीं किया, ये होता है। इसका नाम क्या इस गड्ढे का? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पता आपको होना चाहिए, ठीक है। इस गड्ढे का नाम क्या है? इस गड्ढे को कहते हैं फोसा, फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस, ठीक है। भैया ये गड्ढा जो है ये ऐसा ही होता है क्या? नहीं, मैंने कहा इस गड्ढे को तो फोसा ओवेलिस कहते हैं, लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, जब भ्रूण अवस्था में होता है तो यहाँ पर ये गड्ढा नहीं होता, यहाँ पर आर पार छेद होता है। जब भ्रूण अवस्था में जब होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है? आर पार छेद होता है। इसको क्या कहते हैं अपन? फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। तो अपना जो नॉर्मल इंसान है, जो आपका बड़ा हो जाएगा बच्चा, तब उस टाइम पर क्या हो जाएगा? उसके अंदर फोसा ओवेलिस बनेगा, लेकिन जो एम्ब्रियो होगा ना, एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो में क्या होगा? फोरामेन ओवेलिस, फोरामेन ओवेलिस। यहां पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जो पीछे ऊपर वाले नोट्स हैं उनमें आपको दिख रहा होगा ना, फोरामेन ओवेलिस, फोरामेन ओवेलिस, ठीक है। तो ये गड्ढा जो है, ये जो गड्ढा जो है बड़े होने के बाद में ये गड्ढा रह जाता है, इसको कहते हैं अपन फोसा ओवेलिस कहते हैं। लेकिन जब एम्ब्रियो होता है, बच्चा जब पूर्ण अवस्था में होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर आर पार छेद होता है, उस आर पार छेद वाले को क्या कहते हैं? अपन फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने सुना होगा दिल में छेद है, किसी का गड्ढा नहीं पड़ता तो दिल में छेद रह जाता है। समझ में आ गई बात? और आई क्या? आनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, और देखिए इसमें क्या बना सकते हैं अपन। डिजाइन देखो, मस्त मस्त डिजाइन बन रही है, ठीक है। आज मैंने कहा देखो, आपने इस दीवार के अपन ने बात करी, ठीक है, दो आलिंदों के बीच में दीवार है उसकी बात करी, दो निलयों के बीच में दीवार है उसकी अपन ने बात करी, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, आलिंद और निलय के बीच में भी तो दीवार लगी हुई है ना। आलिंद और निलय के बीच में भी तो दीवार लगी हुई है। बिल्कुल भैया, आप तो सही कह रहे हो, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा इसी का नाम लिखते हैं फिर। कौन सी कौन सी लिखे? इससे लिख लेते हैं। तो ये क्या है आपकी? आलिंद निलय पट। ये क्या है आपकी? आलिंद निलयी पट है। कौन सी है? ये वाली है ना, ये वाली। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज अपन बनाएंगे, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बनाएंगे। अब अपन थोड़ी सी वेन वगैरह बना लेते हैं, बट उसके लिए मुझे कलर थोड़े और अच्छे चाहिए होंगे, ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर बनाते हैं, जो आपका एलए है ना, जो आपका एलए है, इसके अंदर खोलेंगी आपकी शिराई। एक सेकेंड, ठीक है, चार होगी ना। तो यहाँ पर खुलेंगी आपकी कौन सी? पल्मनरी वेन। कौन सी खुलेगी आपकी? पल्मनरी वेन खुलेगी यहाँ पर। कितनी होती हैं? दो जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? दो जोड़ी। दो जोड़ी का मतलब साफ साफ कितना हो जाता है? चार हो गए ना यार, एक जोड़ी में दो होते हैं तो दो जोड़ी मतलब चार हो गए ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज इधर और बनाते हैं अपन, थोड़ा सा कलाकारी इधर और करते हैं। कौन सा अलग कलर चाहिए भाई? ये कलर चाहिए, कलर कौन सा ले लेते, कौन सा बड़ी दिखेगा? कलर पिंक ले लेते हैं। नहीं चूज हुआ क्या? पिंक, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है? एक आपका पाइप यहाँ लगा हुआ होगा राइट एट्रियम के अंदर, एक पाइप आपका यहाँ लगा हुआ होगा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है, और एक पाइप आपका यहाँ लगा हुआ होगा राइट एट्रियम के अंदर। सुनते जाइएगा भाई, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो राइट एट्रियम के अंदर क्या लगे हुए हैं आपके? तीन पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। इस ऊपर वाले पाइप का नाम लिखते हैं सबसे पहले। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोरोनरी साइनस। क्या नाम है? कोरोनरी साइनस,
ठीक है, यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, छोटा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बोर्ड पे सेट होने में। ठीक है, तो कोरोनरी साइनस पीछे वाले नोट्स में आपको मैं और अच्छे से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जो खुद नोट्स में देखोगे तो आपको अच्छा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, कोरोनरी साइनस है। कोरोनरी साइनस आपका कोरोनरी सिस्टम थोड़ी देर पहले बताया था कि हृदय खुद की मसल्स को जो ब्लड पहुंचाने का काम इसी का है। ठीक है, तो पता लग गया, कोरोनरी वर्ड आएगा तो समझ जाओगे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपकी सुपीरियर वेना केवा, क्या है ये आपकी सुपीरियर, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, महाशिरा, महाशिरा। ठीक है, और ये जो आपकी ये नीचे वाली है, ये क्या है आपकी इंफीरियर वेना केवा, ये क्या है आपकी इंफीरियर वेना केवा, है ना, इंफीरियर वेना केवा। अभी सुन लो बस, तुम लोग समझ में आएगा पूरा बिल्कुल। इंफीरियर बिना के वाह, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब आप, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं बता दूं भैया, एक बात तो बता ही दो। ठीक है, मैंने कहा देखो एलए के अंदर जो आपका लेफ्ट अट्रियम जो है आपका, जो बायां आलिंद है, उसमें रक्त जो है वो कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा। कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा। और पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके आएगी, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। कौन सा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आपका ऑक्सीकृत रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो वाला रक्त ये लेके आएगी। और कहां भर देगी, इस एलए के अंदर भर देगी। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एलए के अंदर ब्लड कैसे आया, पता लग गया भैया, इनसे आएगा। और जो आपका आरए है ना, आरए, ठीक है, इसके अंदर ब्लड कहां से आएगा, मैंने कहा इसके अंदर ब्लड आएगा टिश्यूज से, जो आपकी पूरी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके टिश्यूज हैं, वहां से ब्लड आएगा। इस सुपीरियर वेना के व इंफीरियर वेना के, ये सब लेके आएंगी कहां पर, आपके आरए के अंदर लेके आएंगी। वापस बोलूंगा एक बार ध्यान से, इस एलए के अंदर ब्लड कहां से आएगा, पल्मोनरी वेन, इसमें क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, लंग्स से, फेफड़ों के पास से ब्लड ये लेके आएंगी। ठीक है, और ये कहां से लेके आएंगी, बाकी शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं वहां से डीऑक्सीडेटेड ब्लड, जो आपका वीऑक्सीकृत रक्त है या फिर अनऑक्सीकृत रक्त है, वो लेके ये आती है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इन दोनों, ये दोनों क्या है, ब्लड की भर चुकी हैं। अच्छा भैया भर गए, मैंने कहा इस ब्लड को इसके अंदर आरबी के अंदर भी तो अपन को भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो बीच में दीवार लगी हुई है, कोई खाली जगह तो है ही नहीं। मैंने कहा यहाँ खाली ये दीवार नहीं होती पूरी, यहाँ पर गेट लगा हुआ होता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, आरए और आरबी के बीच में भी गेट होता है, और एलए और एलबी के बीच में भी क्या होता है, गेट लगा हुआ होता है। भैया गेट और बना दो बढ़िया सा, ले मैं क्या बनाता हूँ अभी, गेट बना देते हैं। बढ़िया सा सुंदर सा गेट बना दूंगा, इससे बना देते हैं। चलो, तो यहाँ पर अपन एक सुंदर सा गेट बना देते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी रास्ता खोल दिया, दोनों के बीच में रास्ता खोल दिया। अब गेट बनाते हैं, ये लो जी गेट बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि गेट अलग अलग पलड़ों के होते हैं, जैसे ही कुछ सिंगल पलड़े वाले गेट होते हैं, कुछ दो पलड़े वाले गेट होते हैं। पता है ना कि यार, गेट तो पता है, दो पलड़े वाले गेट होते हैं। यहाँ पर जो आपका आरए, जो आपका आरए और आरबी के बीच में जो गेट होता है ना, वो तीन पलड़ों वाला गेट होता है। कैसा होता है, तीन पलड़ों वाला गेट होता है। तो यहाँ पर जो गेट लगा हुआ होगा ना, वो कैसा होगा आपका, तीन पलड़ों वाला गेट होगा। ठीक बात है। और एलए और एलबी के बीच में जो गेट लगा होगा वो कैसा होगा आपका, दो पलड़ों वाला गेट होगा, दो पलड़ों वाला गेट होगा। ठीक बात है क्या, और ये जो पलड़े हैं ना, इनके जो गेट के जो पलड़े हैं, उनको पीछे रस्सी से बांध रखा है, ताकि अरे कई बार होता है ना कि अपने को मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे को गेट खोलना है, ठीक है, तो मैं रस्सी बांधूंगा कि गेट खोल लूं, उस रस्सी को पकड़ के उठना ना पड़े मेरे को। ठीक है, तो ऐसे खींच लूंगा रस्सी से ही, और फिर उसको धक्का मार के बंद भी कर दूंगा। समझ में आ रही है बात, हाँ की ना। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर आरए और आरबी के बीच में जो आपका गेट लगा हुआ है, इस पे भी क्या बांध रखी है अपन ने, रस्सियां बांध रखी हैं। क्या बांध रखी है, जेवड़ी। ठीक है, रस्सी बांध रखी है अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने यहाँ से क्या बांध रखी है, रस्सी बांध रखी है। ठीक है, सेम ऐसे ही अपन ने यहाँ भी बांध रखी है। ठीक है, ठीक है, पतले पहले धागे बांध रखी। इन रस्सियों का इनको क्या नाम होता है, मैंने कहा इनको कोडाई टेंडिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, कोडाई टेंडिनाई कहते हैं। तो इन रस्सियों को क्या कहते हैं अपन, कोडाई, कोरडाई, कोरडाई, CHORDAI। ठीक है, कोरडाई टेंडिनाई, कोरडाई टेंडिनाइस को कहा जाता है। ठीक बात है, ठीक है भैया, रेशियो का समझ में आ गया, बिल्कुल भैया आ गया। भैया अब हमें एक बात तो समझ में आ गई, हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि यहां से ब्लड आया, कहां से, आपके लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से ये पूरे शरीर से ब्लड आया। अब ये ब्लड यहां जाएगा, ये ब्लड यहां जाएगा। अब एक बात बताओ,
इस नीले से, इस राइट नीले से ब्लड कहा जाएगा, इससे ब्लड कहा जाएगा। आपने कोई पाइप तो जोड़ी नहीं, कनेक्शन तो करो। मैंने कहा कर देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन ही तो कर रहे हैं अपन। एक और कनेक्शन बनाते हैं, एक और कनेक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके एलवी से, एलवी से कौन जुड़ा हुआ होता है आपका? अवोर्टा। कौन जुड़ा हुआ होता है आपका? अवोर्टा, ठीक है। अवोर्टा को क्या कहते हैं अपन? महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी, 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 ठीक है। अवोर्टा महाधमनी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आरवी है, जो आपका दायां निलय है, इससे कौन निकलता है? यहाँ से जो पाइप निकलता है उसको क्या कहते हैं अपन? उसको क्या कहते हैं अपन? उसको कहा जाता है पल्मनरी आर्टरी। क्या कहते हैं अपन? पल्मनरी आर्टरी। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। इसको क्या कहेंगे अपन? पल्मनरी, इसको क्या कहेंगे अपन? पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल बातें समझ में आ रही होंगी। अपना हृदय 4 कक्षा होता है, आर ए, एल ए, आर वी, एल वी। सबके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। इनके बीच में जो दीवारें हैं, इनके बीच में जो दीवारें हैं, उनके बारे में अपन ने बात करी। फिर अपन ने यहाँ पर जो पाइप लगे हुए अलग अलग, उन सब की बात अपन ने करी। तब आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस पाइप के और यहाँ पाइप पर क्या लगे हुए हैं? वाल्व लगे हुए हैं, या फिर गेट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? वाल्व या फिर गेट लगे हुए हैं। उनका नाम भी मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूं, ठीक है। तो उनका नाम भी सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका वाल्व या फिर जो गेट लगा हुआ है, उसका नाम भी आप सुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों जगह पर, इन दोनों के ऊपर है ना, तो मैं एक जगह लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो समझ आना। इसको कहते हैं अपन सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वोल्व, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्राकर, आपका कपाट कहते हैं ना, अर्धचंद्राकर कपाट कहते हैं। अर्ध, अर्ध, ठीक है। तो ये सेमिल्यूनर वोल्व है। सेमिल्यूनर वोल्व यहाँ पर इस पे और इस पे लगा हुआ होता है। किस पर? पल्मोनरी आर्टरी और आपका अओर्टा, जो यहाँ पर ओपनिंग है नीले पर, यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है? आपका सेमिल्यूनर वोल्व लगा हुआ होता है। मेरे ख्याल से मैंने एक एक चीज की बात करी है यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक चीज मैंने आपको इस डायग्राम में डिस्कस करा दी है। तो अपन इस डायग्राम में आते हैं और मैं आपको एक एक चीज वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। हृदय की अपन संरचना देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 4 कमरे होते हैं, आर ए, एल ए, आर वी, एल वी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लगे होते हैं? 4 पाइप, जिनको कहेंगे अपन पल्मोनरी वेन। फुफ्फुसी आपकी शिरा हो गई, और ये 2 जोड़ी होती है। फुफ्फुसी शिरा पल्मोनरी वर्ड किसके लिए आता है? लंग्स के लिए यूज होता है। फुफ्फुसी, फुफ्फुस वर्ड किसके लिए होता है? लंग्स के लिए होता है। तो ये कहां से आ रही है? लंग्स से आ रही है। कौन सा ब्लड लेके? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच जो आपकी दीवार, उसको क्या कहेंगे अपन? अंतर आलिंदी पट पतली होती है, इंटर इंटर अट्रियल सेप्टम अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ पर जो गड्ढा है, इसको क्या कहेंगे अपन? फोसा ओवेलिस। एम्ब्रियो के अंदर जो होता है उसको क्या कहेंगे अपन? फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। ठीक बात है क्या? ठीक है भैया। उसके अलावा और देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो आर ए और एलवी के बीच में जो दीवार होती है, उसको अपन आलिंद निलय पट कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। यहाँ पर जो आपका एल ए और एलवी के बीच जो आपका जो गड्ढा जो खाली जगह होती है, जो आपका गेट होता है, उसको कैसा होता है? आपका 2 पट वाला होता है। उसको क्या कहते हैं? पर बाइकस्पिड वॉल या फिर द्विवल्ली कपाट। ये मैंने आपको शायद नहीं लिखवाए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ जस्ट बता दिया था, लिखवाए नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 पलड़ों वाला जो गेट है ना, उसको क्या कहेंगे अपन? बाइकस्पिड वॉल या फिर द्विवल्ली कपाट, और इसको मिट्रल वॉल भी कहा जाता है। तो बाइकस्पिड वॉल किसके बीच में होता है? एलए और एलबी के बीच में। एलए और एलबी के बीच में क्या होता है? आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इसको द्विवल्ली कपाट भी कहते हैं, क्योंकि 2 कपाट है, इस पर द्विवल्ली कपाट भी कह दिया इसको, या फिर मिट्रल वॉल भी कहते हैं। और जो आपका यहाँ पर जो यहाँ पर जो कपाट लगा, उसको अपन ट्राइकस्पिड वॉल या फिर त्रिवल्ली कपाट इसको कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो आरए के अंदर जो पाइप खुलती है, इसको कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस कोरोनरी सिस्टम से काम करेगी। हृदय की मसल्स को क्या है? ब्लड पहुंचाने का काम है इनका। सुपीरियर वेना केवा, जो आपकी महाशिरा है, ठीक है, महाशिरा जो है ना, वो यहाँ खुलेगी किसके अंदर? आरए के अंदर। और एक आपकी इंफीरियर वेना केवा हो गई, ठीक है, बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इंफीरियर वेना केवा के ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है? एक वोल्व लगा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं अपन? यूस्क्यूशन वोल्व। क्या कहते हैं? यूस्क्यूशन वोल्व। अगर ये याद रहे तो वेल एंड गुड, ना रहे तो कोई बात नहीं, बस आपको बता दिया मैंने, जब पढ़ा रहा हूं तो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो ये गेट लगे हुए हैं, इसको धागों से अपन ने बांध रखा है। उन धागों का नाम क्या है? कोडाई टेंडिनाई कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने बात करी किसकी?
कि यहाँ पर जो आपके नीले हैं यहाँ से पाइप निकलते हैं, अओर्टा महाधमनी निकलेगी और आपका यहाँ से आरबीसी का निकलेगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जिसको अपन फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर ये पेपिलरी मसल्स हैं जो मैं यहाँ पर बना देते हैं, इस डायग्राम में भी अपन बना लेंगे पेपिलरी मसल्स को। चलिए कलर थोड़ा दूसरा लेते हैं ताकि मिक्स मैच ना हो। ठीक है, जो आपके नीले होते हैं ना, इनके अंदर क्या होती हैं, पेपिलरी मसल्स होती हैं, यहाँ पर लगे हुए होते हैं पेपिलरी मसल्स। ठीक है, तो इनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है तुम्हारी पेपिलरी पेपिलरी मसल्स। ठीक है, तो ये पेपिलरी मसल्स होती हैं, इनका यूज होता है, लेकिन अपन जब हार्ट का जब अपन फंक्शन पढ़ते हैं तब अपन यहाँ पर इनका यूज भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये अपन ने सारी बात अपन ने ऑलरेडी कर ली है, यहाँ पर एक कोर्डिनाई टेंडेनाई है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको हार्ट का स्ट्रक्चर अब आप खुद भी बना सकते हो, हार्ट का स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही होता है आपके सिलेबस में, है ना, इतना ही होता है। बाकी तो देखो, बाकी तो एक हृदय के ऊपर डॉक्टर बनते हैं पूरे, है ना, तो वो पहले तो एमबीबीएस करते हैं, फिर आपके 3 साल का पीजी करते हैं, है ना, तो फिर अपन हार्ट का डॉक्टर बनता है। तो हार्ट पर पढ़ने को तो मतलब किसी भी ऑर्गन पे फिर आप कितना ही पढ़ते जाओ, पढ़ने को कोई वो लिमिट नहीं है, बट अपना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो अपनी एनसीईआरटी में अपने लेवल पे इतना ही है। ठीक है, बाकी किसी को डॉक्टर बनना है तो नीट वेट की तैयारी कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब ये कर लेते हैं अपन कि आपका हृदय स्पंदन, आपकी हार्ट बीट जो उसका संचालन कैसे होता है, ये टॉपिक अपन और देखेंगे, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे है नहीं, लेकिन सिलेबस अपन एग्जाम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। जब हार्ट का स्ट्रक्चर किया है तो आपको हार्ट बीट का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हार्ट बीट आपका हार्ट का जो संचालन, हार्ट बीट का संचालन है वो कैसे होता है देख लीजिएगा। तो मानव हृदय कैसा होता है, पेशीजेनिक हार्ट होता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका हृदय, मानव का हृदय कैसा होता है, पेशीजनक हार्ट होता है। पेशीजनक का मतलब कि आपका जो मानव का जो हृदय होता है इसके अंदर धड़कन कैसे बनती है, आपकी मसल्स से बनती है। कैसे बनती है, मसल्स से। जैसे कुछ आपके जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। वह न्यूरोजेनिक का मतलब क्या है, उनका जो दिमाग है वो उनकी हार्ट को कंट्रोल करता है, उनका दिल धड़काने के अंदर उनका न्यूरॉन्स जो वो काम करते हैं। लेकिन अपने हार्ट के अंदर दिमाग का खेल है क्या, नहीं भैया, यहाँ अपने हार्ट के अंदर पेशियों का खेल है। तो इसलिए क्या कहेंगे, इसको पेशीजनक हार्ट या फिर मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, कि यहाँ पर हृदय जो है, हार्ट बीट जो वो कौन जनरेट करता है, मसल्स जो वो जनरेट करती हैं। ठीक है, हृदय स्पंदन धड़कन का संचालन कर यहाँ पर होता है। ठीक है, हृदय स्पंदन धड़कन का संचालन रूपांतरित हृदय पेशियों से होता है। जो आपकी रूपांतरित हृदय की जो ऐसी पेशियां जो रूपांतरित हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी हैं। भाई हार्ट बीट कैसे बनती है, तो हृदय की ऐसी मसल्स, हार्ट की ऐसी मसल्स जो क्या हो चुकी है, मॉडिफाई रूपांतरित हो चुकी हैं, वो क्या करेंगी यहाँ पर, वो क्या करवाती हैं, हार्ट बीट या फिर आपकी दिल का धड़कना वो करवाती हैं। ठीक है, तो ये भैया आपकी मॉडिफाई मसल्स कौन सी होती हैं, ऐसी कौन सी आपकी हार्ट की मसल्स जो मॉडिफाई हो चुकी हैं, तो मैंने कहा ऐसी मसल्स को क्या कहेंगे अपन, नोडल ऊतक कहते हैं। जो रूपांतरित हो चुकी है ऐसी मसल्स, उन्हें कहेंगे अपन नोडल ऊतक कहेंगे। और ये जो नोडल ऊतक होते हैं, सुन लो ध्यान से भाई, ये जो नोडल ऊतक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, स्व उत्तेजनशील होते हैं। कैसे होते हैं, स्व उत्तेजनशील होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब खुद ही क्या हो सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं, इनमें ताकत होती है, खुद ही उत्तेजित हो सकते हैं, किसी और की इनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। अब नोडल उत्तर के प्रकार देख लो, है ना, तो नोडल उत्तर के प्रकार के बारे में बात करें अपन, तो यहाँ पर अपन 4-5 पढ़ेंगे। देखो, एक है आपका एसए नोड। क्या है आपका एसए नोड, एसए नोड अंग्रेजी में साइनो अट्रियल नोड, इसकी फुल फॉर्म होगी साइनो अट्रियल नोड। हिंदी में बात करूं तो शीरा आलिंद पर्व। ठीक है, क्या कहेंगे, शीरा आलिंद पर्व कहते हैं किसको, नोडल उत्तक। नोडल उत्तक के प्रकार का पहला प्रकार है एसए नोड, दूसरा है आपका एवी नोड। एक एक चीज को समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, मजा आ जाएगा, तुम लोगों को दिल धड़कना समझ में आ जाएगा। तो अगला है आपका एवी नोड, आलिंद निलय आपका हो गया, पर हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हो गया। अगला है आपका एवी बंडल। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में आ गया इसको एवी बंडल या फिर हिज के बंडल या फिर पुरकिंजे फाइबर भी कहते हैं इसको। ठीक है, और फिर आ जाएंगे आपके पुरकिंजे तंतु आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या हो जाएंगे, आपके प्रकार हैं किसके, नोडल उत्तक के प्रकार हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा 4 बताए मैंने आपको, एसए नोड, एवी नोड, आपका एवी बंडल, ठीक है, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे तंतु बताए मैंने आपको।
देखना एक एक को देखना। ये अपना दिल है जी, बिल्कुल भैया दिल दिखाई दे रहा है हमें। मैंने कहा ये आपका दायां आलिंद, ये आपका बायां आलिंद, ये आपका दायां निलय, ये आपका बायां निलय। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, जो आपका दायां निलय है, जो आपका दायां आलिंद है ना, उसके राइट अट्रियम के राइट अपर कॉर्नर, सुन लेना ध्यान से, दायां आलिंद जो है उसके दाहिनी ऊपरी कोने में, वापस बोलूंगा, दाएं आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में, क्या है ऊपरी कोने में, दायां आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में, ठीक है। तो ये दायां आलिंद है, इसका दायां ऊपरी कोना यही है। इसके अंदर क्या होता है आपका ऐसे नोड होता है। तो ऐसे नोड की लोकेशन कहां होती है? दाएं आलिंद के दाएं ऊपरी कोने में क्या होता है आपका, आपका एसए नोड होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। फिर बात आती है एवी नोड की। तो आपका जो एवी नोड है वो कहां होता है? तो एवी नोड की लोकेशन है दाएं आलिंद के बाईं ओर निचले कोने में, ठीक है। ऐसे नोड कहां? दाएं आलिंद के दाएं ऊपरी कोने में। और एवी नोड कहां है? दाएं आलिंद के बाईं निचली कोने में, ठीक है। तो ये नीचे वाला कोना आपकी बाईं साइड में दाएं आलिंद का, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है आपका एवी नोड होता है, इसको समझ। ऐसे नोड क्या है आपका? ऐसे नोड है आपका, क्या है आपका? पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस। अरे इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? पावर हाउस से, ठीक है। तो पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है ऐसे नोड, ऐसे समझो। ऐसे नोड क्या? पावर हाउस। यहां से इलेक्ट्रिसिटी यहां से आई तारों के थ्रू कहां आएगी? एवी नोड के अंदर। कहां आएगी? एवी नोड। एवी नोड क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ये क्या है आपका? पावर हाउस है, ठीक है। यहां से तो बिजली आएगी, फिर कहां आएगी? ट्रांसफॉर्मर में आएगी। फिर ट्रांसफॉर्मर से कहां आती है? जो आपकी तारें लगी हुई होती है उन तारों से सप्लाई फिर होती है। समझिएगा, समझ में आई? ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? एसए नोड जो है ना, एसए नोड जो है ये क्या है? इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, क्रिया विभव जनरेट करता है, ठीक है। 1 मिनट में 70 से 75 क्या है? क्रिया विभव जनरेट करता है। और आप सबको पता है एक 70 से 75 तो 1 मिनट में करता है, लेकिन 1 मिनट में अपन एवरेज कितनी हार्टबीट मानते हैं? 72 मिनट मानते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो वो यहीं से आया है, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। वो करंट कहां जाएगा? एवी नोड के पास में, ट्रांसफॉर्मर के पास में जाएगा। एवी नोड से क्या निकलेगी? एक मोटी केबल निकलेगी। क्या निकलेगी? एक मोटी सी केबल निकलेगी। ये जो मोटी सी केबल निकली है, ठीक है, मोटी सी क्या केबल निकलेगी, इसमें बहुत सारी तारे हैं, इसलिए क्या कहा इसको? एवी बंडल कहा है। तो मोटी आपकी केबल के अंदर क्या होता? क्या है केबल के अंदर? क्या तारों का एक बंडल होता है पूरा। केबल क्या होती है? तारों का एक बंडल होती है। तो वैसे ही यहाँ पर एवी बंडल, इसके अंदर क्या है? बहुत सारी तारें निकल रही है एवी बंडल के अंदर। उसके बाद में इस केबल से, इस एवी बंडल से क्या निकलेंगी? पतली पतली तारें निकलेंगी। उन पतली पतली तारों का कहेंगे अपन पुरकिंजे तंतु या फिर पुरकिंजे फाइबर कहेंगे। और जो पतले पतले तार हैं वो सारे घरों में फैल जाएंगे, पूरे घर के अंदर फैल जाएंगे। कम घर के अंदर मान लो 10 कमरे हैं तो 10 के अंदर फैल जाएंगे। ये देखो पूरे के अंदर फैल गए, पूरे के अंदर फैल गई। तो करंट स्टार्ट कहां से होगा? एसए नोड से, फिर कहां जाएगा? एवी नोड, फिर आपका एवी बंडल, फिर फुर्किंजे तंतु से होते हुए पूरे हार्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे ये एक्शन पोटेंशियल एसए नोड जनरेट करेगा, आपका हार्ट जो है वो धड़कना स्टार्ट हो जाएगा। धड़कन कहां से स्टार्ट होती है? एसए नोड से स्टार्ट होती है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी बात और करेंगे अपन एसए नोड के बारे में। एसए नोड जो है वो क्या होता है? गति प्रेरक कहते हैं। आपको पूछे कि अपने शरीर के अंदर गति प्रेरक क्या है, क्योंकि अपन हार्ट की पूरी संरचना दे रखी है, तो हार्ट की पूरी संरचना मेरे ख्याल से ये पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नोड जो है ये क्या है? गति प्रेरक है, पेस मेकर इसको कहा जाता है। तो पूछे हार्ट का पेस मेकर कौन है? तो आपका क्या होता है? हार्ट का पेस मेकर कौन होता है? आपका ऐसे नोड। एक सेकेंड, कौन होता है आपका? एसए नोड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए ऐसे नोट पे। पोजीशन की मैं बात करूं, पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में स्थित होता है। कहां होता है? दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में कौन स्थित होता है? तुम्हारा एसए नोड स्थित होता है। क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 से 75 पर मिनट, ठीक है। अब आगे बात करेंगे एवी नोड की। तो एवी नोड को गति निर्धारक कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? गति निर्धारक कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं। ये याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एवी नोड कहां होता है? दाहिने आलिंद के बाएं नीचे वाले कोने में स्थित होता है, ठीक है। बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। एवी बंडल की बात करें, एवी बंडल या फिर हिज के बंडल या फिर पुर्किजे तंतु के बंडल, ठीक है। पोजीशन की बात करूं तो कहां होता है? अंतर निलयपट के ऊपरी भाग में। तो यहां पर देख लो कहां होता है एवी बंडल, देख लो। एक सेकेंड, ये अपन ने क्या बताया? दो निलय के बीच की जो खाली जो दीवार होती है उसको क्या कहा अपन ने? अंतर निलय पट कहा था, बिल्कुल क्या कहा था। इस अंतर निलय पट के ऊपर वाले भाग में कौन होता है? तुम्हारा एवी बंडल होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या? सारी चीजें आ रही है दिमाग में? आएंगी भाई, ढंग से पढ़ोगे तो आएंगे, ठीक है। अब आते हैं पर पुरकिंजे तंतु पे, ठीक है। तो पूरे निलय पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं। तो आपका जो पुरकिंजे तंतु जो है वो पूरे निलय के अंदर फैला रहता है दोनों तरफ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा पुरकिंजे तंतु दोनों निलय में फैला हुआ है, ठीक है।
तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अपन ने देखा धड़कन कैसे बनती है, वो भी अपन ने देखा, ठीक है। और इससे पहले अपन ने हार्ट की बात कर ली थी। हृदय चक्र आपके सिलेबस में नहीं है तो अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये अपन ने हार्ट की संरचना देख ली है, हार्ट के बारे में जितनी बातें सारी देख ली। अब एक चीज यहाँ पर बच्चों आपके सिलेबस में जो यहाँ पर दे रखा है, वो दे रखा है कि एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में यहाँ पर दे रखा है ना, तो वो अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पढ़ाऊंगा आपको, जो रोगों के बारे में जो बात करेंगे, तो वहां पर मैं इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बात करूंगा, है ना। आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जब इम्यून सिस्टम के बारे में बात करूंगा तो वहां पर मैं आपको एंटीजन भी पढ़ाऊंगा, एंटीबॉडी भी पढ़ाऊंगा, और एक चीज और यहाँ पर दे रखी है, लिम्फ ग्लैंड दे रखी है। तो वो जो लिम्फ ग्लैंड है वो भी मैं वहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि वो इम्यूनिटी से थोड़ा रिलेटेड है, तो मैं वहां पढ़ाऊंगा। बाकी ये मेरी तरफ से ये टॉपिक जो है ना वो ब्लड वाला वो कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं है। डिटेल में अच्छे से करवा दिया मैंने। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो तुम लोगों को पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगी ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है।